चलिए, तो परमुटेशन का मतलब समझ गए थे, अरेंजमेंट। कुछ सवाल और करते हैं इस पे, तो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। Yes. सवाल का कुछ और लेवल है, देखते हैं इसमें, है ना। हाउ मेनी नंबर ऑफ 4 डिजिट्स, हमको 4 डिजिट्स का नंबर बनाना है डिविजिबल बाय 5 दैट कैन बी फाउंड विद द डिजिट्स 0 1 2 3 4 5। इतने नंबर यूज करके, नो डिजिट बीइंग रिपीटेड, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो ध्यान से समझिएगा पहले कॉन्सेप्ट को। तो 4 डिजिट का नंबर बनाना है, तो 4 डिजिट का नंबर बनाना है तो मुझे 4 पहले वैकेंट स्पेस जनरेट करना होगा। और उस नंबर की खासियत क्या है कि वो नंबर 5 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 5 से डिविजिबल ये कंडीशन डाल दिया। तो इस कंडीशन को पहले पूरा करने के लिए आपका यहां पे क्या होना चाहिए बाबू, 0 और 5, 0 और 5। Yes, sir. अब ध्यान दीजिए, यदि यहाँ पे 0 हुआ, यदि यहाँ पे 0 हुआ तो ये प्लेस रिस्ट्रिक्टेड प्लेस नहीं होगा, क्योंकि 0 तो यहाँ आ नहीं सकता है। लेकिन यहाँ पे 5 हो गया तो फिर ये प्लेस रिस्ट्रिक्टेड प्लेस हो जाएगा। तो जब ऐसा कंडीशन आ जाए तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग 2 केस में बनाएंगे, 2 केस में बनाएंगे। व्हाट इज द केस नंबर 1? केस नंबर 1 लेंगे कि 0 अकर्स एट यूनिट प्लेस। क्यों 2 केस लेना पड़ रहा है, समझ में आ रहा है? तो लिखेंगे कि when 0 occurs at unit place, when 0 occurs at unit place। तो जब आपका 0 अकर करेगा यूनिट प्लेस पे तो क्या होगा, और जब 0 नहीं आएगा तो क्या होगा। तो जब 0 अकर करेगा यूनिट प्लेस पे तो क्या करेंगे, तो इस बॉक्स में हम लोग 0 डाल दिए। अब ये बॉक्स जब हम 0 डाल दिए तो इसको भरने का तरीका वन वे। अब ये बॉक्स रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, 0 चला गया, 1 2 3 4 5 6 प्लेस को, 6 नंबर को 3 प्लेस में भरना है। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं 6p3। अपना जो मेथड है वो भी वैकेंट प्लेस से कर सकते हैं, डायरेक्ट 6p3 लिख देंगे। अच्छा, 6p3 परमुटेशन कब यूज होता है? परमुटेशन तब यूज होता है जब रिपीटेशन अलाउड नहीं हो। तो 6p3 आ गया। तो केस 1 में कितना नंबर ऑफ वेज आ जाएगा, तो केस 1 में नंबर ऑफ वेज आ जाएगा 6p3 इंटू 1, 6p3 इंटू 1। 6p3 का वैल्यू कितना होगा बच्चे, फैक्टोरियल 6 बाई फैक्टोरियल 3, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 120। तो इसमें आंसर आ जाएगा आपका 120। अब केस 2 लेना पड़ेगा बच्चे, केस 2 लेना पड़ेगा कि when 5 occurs at unit place, when 5 occurs at unit place, 5 occurs at unit place। जब 5 अकर करेगा यूनिट प्लेस पे तो क्या होगा, तो जब 5 यहाँ पे आएगा बच्चे तो क्या हलचल होगा। तो इस बॉक्स को हम लोग, क्योंकि हम 5 को क्यों रखना चाह रहे हैं, क्योंकि हमको नंबर को 5 से डिविजिबल करना है। तो यहाँ प्लेस ये रिस्ट्रिक्टेड प्लेस हुआ, पहले हम लोग रिस्ट्रिक्टेड प्लेस को भरते हैं। इसको भरने का तरीका हो गया वन वे। अब ये बॉक्स भी रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा, तो 5 तो यहाँ पे आ नहीं सकता है, 0 यहाँ पे आ नहीं सकता है, तो 1 2 3 4 5 इसको भरने का कितना तरीका, 5 वेज। ये स्टेप चमक रहा है। अब ये दोनों प्लेस रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, तो 2 प्लेस भर गया तो 2 नंबर इंगेज हो गया, 1 2 3 4 5, 5 नंबर को 2 में भरना है, 5p2 और सारे तरीकों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो नंबर ऑफ वेज इस केस का आ जाएगा आपका 5 इंटू 5p2 इंटू 1।
1। ये पूरा वैल्यू कैलकुलेट करके बताइए कितना आ रहा है। 5 इंटू 5p2 इंटू 1, तो टोटल नंबर ऑफ केस कितना आ जाएगा? टोटल नंबर फॉर्म 300। हाँ, ये अच्छे से बताइए। 100, ये पूरा 100 आना चाहिए। टोटल नंबर फॉर्म्ड 5p2 कितना रहा? 5p2 फैक्टोरियल 5 बाई फैक्टोरियल 3 ना, तो 5 इंटू 4 20 और 25 से 100, तो टोटल नंबर फॉर्म्ड, यस सर। टोटल नंबर फॉर्म्ड आपका हो जाएगा 120 प्लस 100, 120 प्लस 100 कितना आ जाएगा? 220, 220, 220 नंबर बनेगा मेरे बच्चे, 220 नंबर बनेगा टोटल। क्लियर है ये बात? यस यस। अच्छा कॉन्सेप्ट है। कुछ सवाल और करते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं। अभी तक हम लोग नंबर बनाना सीख रहे हैं, है ना। अगले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कि जितना नंबर बना सबका सम कैसे निकलेगा, सबका सम कैसे निकलेगा, आते हैं उस पर। लेकिन उससे पहले कुछ सवाल और है मेरे पास। हाउ मेनी नंबर ऑफ 4 डिजिट्स डिविजिबल बाय 2? दो कंडीशन आपका, 4 डिजिट का नंबर होना चाहिए, ये इनका पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन ये दे रहे हैं कि आपका जो नंबर बनना चाहिए वो 2 से डिविजिबल होना चाहिए। तो दैट कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट्स 2 3 4 0 8 9, नो डिजिट बीइंग रिपीटेड, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो पहला आपका 2 कंडीशन को फुलफिल होना है, तो पहले आप समझिए कि 4 डिजिट का नंबर बनाना है, तो 4 वैकेंट प्लेस हम क्रिएट कर रहे हैं। दूसरी खासियत होनी चाहिए कि जो नंबर होना चाहिए वो 2 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 2 से डिविजिबल कब होगा बच्चे? जब यहाँ पे क्या क्या आ सकता है? 0 2 4 8, यहाँ पे 0 2 4 8 आ गया वंस प्लेस पे, तो नंबर आपका 2 से डिविजिबल हो जाएगा। अब क्या यहाँ पे 2 केस ले कि नहीं ले, ये कैसे समझेंगे? तो इसको समझेंगे कि जब 0 आएगा तो ये प्लेस रिस्ट्रिक्टेड नहीं होगा, लेकिन जब 2 4 8 आएगा तो ये प्लेस रिस्ट्रिक्टेड होगा। तो इस तरह के सवाल में आपको केस लेना पड़ेगा, आया ना। तो पहला केस लेते हैं, यस when 0 occurs at unit place। क्यों केस में लेना पड़ रहा है, ये बात को आपको पहले ही समझ लेना होगा सवाल बनाने से पहले। तो 0 occurs at यूनिट प्लेस, तो इस प्लेस को भरने का तरीका 1। जब 0 यहाँ पे आ गया तो अब ये हम लोग, ये प्लेस रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, तो 1 2 3 4 5 नंबर को 3 में भरना है, 5p3 यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ वेज जो आ जाएगा मेरे बच्चे, वो आ जाएगा 5p3 इंटू 1, 5p3 इंटू 1, ये वैल्यू कितना आ रहा है? ये वैल्यू आ जाएगा 60। 5p3 का वैल्यू निकालने आ रहा है, 5p3 का वैल्यू निकालने आ रहा है फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n माइनस r, तो ये आ जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 60, ठीक है ना। फैक्टोरियल टू कैंसिल आउट हो जाएगा। यस मेरे बच्चे केस 2 में हम लोग क्या लेंगे? केस 2 में लेंगे when 2 4 and 8, when 2 और 4 और 8 occurs at unit place, तो क्या हलचल होगा? 2 4 और 8 अकर करेगा यूनिट प्लेस पे, तब क्या होगा? जब 2 4 और 8 अकर करेगा तो क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। 1 2 3, यहाँ पे या तो 2 आ सकता है, या तो 4 आ सकता है, या तो 8 आ सकता है। तो इसको भरने का तरीका कितना होगा? 3 वेज। लेकिन एक बार में तो कोई एक ही आएगा ना, एक बार में तो कोई एक ही आएगा। आपके पास नंबर कौन कौन था? 2 3 4 0 8 और 9। तो एक बार में मान ली 2 आ चुका,
यहाँ 0 नहीं आ सकता है, तो 1 2 3 4 इस प्लेस को भरने का कितना तरीका बच्चे? इस प्लेस को भरने का 4 वेज। अब ये 2 बॉक्स जब भर गया तो 2 नंबर इंगेज हो गया, 1 2 3 4, कोई 4 नंबर आ गया, उसको भरने का तरीका हो गया 4p2। परम्यूटेशन लगा रहे हैं यहाँ पे। तो नंबर ऑफ वेज जो होगा, नंबर ऑफ वेज जो होगा वो होगा 4 इंटू 4p2 इंटू 3 होगा, 4 इंटू 4p2 इंटू 3। कितना रहा टोटल? ये पूरा कैलकुलेट करके बताइए, ये पूरा कैलकुलेट करके बताइए। तो यहाँ लिखते हैं टोटल नंबर फॉर्म्ड, टोटल नंबर फॉर्म्ड 144। 144। तो ये आ गया 60 केस 1 में 60 और केस 2 में 144। कितना आ जाएगा बच्चे? 204 इज द राइट आंसर। 204। चलिए इस पर क्लास सॉल्व करते हैं और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सीखते हैं। इसमें मेन प्रॉब्लम से सीखना है आपको। हाउ मेनी नंबर ऑफ 5 डिजिट्स डिविजिबल बाय 25? 25 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? लास्ट का 2 डिजिट 25 से डिविजिबल होना चाहिए। लास्ट का 2 डिजिट 25 से डिविजिबल होना चाहिए। जैसे हम लोग पिछले 4 वाला क्वेश्चन कहते हैं ना, 4 का डिविजिबिलिटी, तो लास्ट का 2 डिजिट 25 से डिविजिबल होना चाहिए। रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो पहले हम लोग समझते हैं कि क्या केस लेना पड़ेगा नहीं लेना पड़ेगा, ये सब चीज हम लोग पहले डिटरमाइन कर लेते हैं। 1 2 3 4 5। तो 25 से डिविजिबल होने के लिए हम लोग का पहला केस होगा कि यहाँ पे आ सकता है 25 लास्ट 2 डिजिट, या आ सकता है 50 50, और तीसरा केस हो सकता है बच्चे 75। 7 भी है ना, है 75। लेकिन 0 वाला केस नहीं हो सकता है, आपका रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो 3 केस लेंगे, 3 केस लेना होगा और 3 केस में ये सवाल बनेगा। केस 1 है ना, when last 2 digit is, when last 2 digit आ रहा समझ में, when last 2 digit is 25, अंतिम का 2 डिजिट 25 25 का डिविजिबिलिटी रूल। तो 25 से डिविजिबल होने के लिए अंतिम का 2 प्लेस पे तो हमको 2 और 5 चिपका देना है, अंतिम के 2 प्लेस पे 2 और 5 चिपका देना है। अब जब यहाँ पे 2 और 5 आ गया तो इसको भरने का तरीका 1 और इसको भरने का तरीका 1 वेज है। अब ये बॉक्स रिस्ट्रिक्टेड हो गया, 2 और 5 तो पैक्ड हो गया, 0 आ नहीं सकता है, तो बच्चा 1 2 3 4 5, इसको भरने का तरीका 5 वेज। 5 वेज। अब कोई बॉक्स रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, 3 बॉक्स भर गया, 3 नंबर इंगेज हो गया, 1 2 3 4 5, 5 को 2 में भरने का तरीका 5p2। 5p2 समझ रहा है बात? ये नंबर ऑफ वेज हो जाएगा मेरे बच्चे 5 इंटू 5p2 5p2 इंटू 1 इंटू 1 1 इंटू 1। टोटल कितना आ रहा है यहाँ पे निकालिए, कितना आ रहा है? केस 2 पे आते हैं। 100 100 when last 2 digit is 50, when last 2 digit is 50, बच्चे केस लेते हैं केस नंबर 2, when last 2 digit is 50 अंतिम का 2 डिजिट क्या हो? 5 और 0 हो। अंतिम का जब 2 डिजिट 5 और 0 होगा तो अब ये बॉक्स रिस्ट्रिक्टेड नहीं रहा, ये बॉक्स रिस्ट्रिक्टेड नहीं रहा क्योंकि 0 तो यहाँ बंद हो गया। इसको भरने का तरीका 1, इसको भरने का तरीका 1। आपके पास नंबर क्या था? आपके पास नंबर है 0 1 2 3 4 5 6 7। यहां समझिएगा,
तो 5 और 0 इसमें आ गया, तो 1 2 3 4 5 6, 6 को 3 में भरने का तरीका कितना है? 6p3, 6p3 है ना। तो इसमें कितना नंबर ऑफ वेज आएगा? ये नंबर ऑफ वेज आ जाएगा 6p3 इंटू 1 इंटू 1, 1 इंटू 1। टोटल कितना आ जाएगा ये बच्चे? ये आ जाएगा 120, 120। लास्ट केस लेते हैं। when 75 occurs, last digit is 75, केस 3, क्योंकि हमको 25 से डिविजिबल करना है। तो तीसरा केस लीजिए, when last two digit is 75, when last two digit is 75। तो अब हम लोग लास्ट का 2 डिजिट लेना है 75, तो ये आ गया 75। तो ये बॉक्स फिर से वही रेस्ट्रिक्टेड बॉक्स आ जाएगा। तो 0 आ नहीं सकता है, 75 आ नहीं सकता है, तो 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 ही आ सकता है। पहला हम लोग क्या करते हैं? रेस्ट्रिक्टेड बॉक्स को भरते हैं। इसको भरने का तरीका एक, इसको भरने का तरीका एक, और ये बॉक्स रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। 1 2 3 4 5, 5 को 2 में भरने का तरीका 5p2, 5p2। तो नंबर ऑफ वेज कितना आ गया? नंबर ऑफ वेज कितना आ गया मेरे बच्चे? 5 इंटू 5p2 इंटू 1 इंटू 1, कितना आ जाएगा टोटल? केस 1 की तरह हो जाएगा 100। तो टोटल नंबर फॉर्म्ड कितना? टोटल नंबर फॉर्म्ड होगा, टोटल कितना संख्या बच्चे बनेगा मेरे बच्चे? तो टोटल कितना संख्या बनेगा? 100 प्लस 120 प्लस 100, कितना आ जाएगा? 320, 320 संख्या बनेगा, जो कि 25 से डिविजिबल होगा, जो कि 25 से डिविजिबल होगा। तो ये है परमुटेशन का कॉन्सेप्ट। क्लियर है यहाँ तक? अब हम लोग एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सीखते हैं। अभी तक हम लोग कंडीशन से परमुटेशन करना सीख रहे थे। अब हम लोग सीखेंगे, हेडिंग दीजिएगा, कि जितना नंबर बना, अच्छे समझिएगा इस वाला, जितना नंबर अब बना, अब सारे नंबर को ऐड करना है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है मेथड टू फाइंड द सम ऑफ द नंबर्स फॉर्म्ड विथ गिवन डिजिट्स। जितना नंबर आपका तैयार हुआ उसको हमको ऐड करके आंसर करना है। तो इसका क्या टेक्निक होता है बच्चे? अब मान लीजिए कि मेरे पास 600 नंबर बन रहा है, तो 600 नंबर को ऐड करना है। तो इसका कॉन्सेप्ट होता है कि पहले हम लोग सम निकालेंगे यूनिट प्लेस पर का, फिर टेंस प्लेस पर का, और फिर 100 प्लेस पर का, और उसके बाद ये यूज करेंगे। क्या लिखा हुआ है मैं इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। सबसे पहले हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि जब भी कोई बड़ा कॉन्सेप्ट सीखना हो पीएनसी में, तो एक छोटा सा पहले एग्जांपल लेकर के उसको समझिए, ठीक है? तो मतलब कि मेरे पास यदि 3 नंबर है 1 2 3, तो हम लोग टोटल कितना इससे बना सकते हैं? नंबर डिजिट है 1 2 3, तो कितना बना सकते हैं? 1 2 3, 6 बना सकते हैं। फिर 1 3 2, फिर 2 1 3, फिर 2 3 1, 3 1 2, और फिर 3 2 1। ये चीज समझ में आ रहा है? पहले हम लोग क्या करेंगे कि जितना नंबर बन सकता है बनाएंगे। कम डिजिट लिए हैं, इस एग्जांपल से पहले इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं, फिर हम लोग इसको बड़े प्रॉब्लम पे अप्लाई करेंगे। तो मैंने देखा कि 1 2 3 से टोटल 6 बन सकता है, फैक्टोरियल 3, यानी 6 बन सकता है। 3 में से 3 को लेकर परमुटेशन करना है, तो 6 आ सकता है, ठीक है। इस 1 2 3 को लिख सकते हैं 1 इंटू 100 प्लस 2 इंटू 10 प्लस 3 इंटू 1। कोई दिक्कत? वंस प्लेस पर के डिजिट को 1 से, टेंस प्लेस पर को 10 से, और 100 प्लेस पर को 100 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिए। कोई दिक्कत मेरे बच्चे? सिमिलरली 1 इंटू 100 प्लस 3 इंटू 10 और प्लस 2 इंटू 1।
Similarly 2 into 100 plus 1 into 10 plus 3 into 1, और ये आ जाएगा 2 into 100 plus 3 into 10 और 1 into 1, और ये आपका आ जाएगा 3 into 100 plus 1 into 10 plus 2 into 1, 2 into 1, और लास्ट वन इज 3 into 100 और ये आपका आ जाएगा 2 into 10 plus 1 into 1। क्यों लिख रहे हैं ऐसे, समझ चाहते हैं? तो ये आपका आ गया, हमको इसको ऐड करना है, टोटल इसका जो सम निकालना है, तो ये सम आ जाएगा आपका 3 3 6 6 to 8 to 10 1 11 into 12 12 into 100 12 into 10 plus 12। कोई दिक्कत? एक चीज गौर कर रहे हैं कि 1 यहाँ पे 2 बार आया है, 2 2 बार आया है, 3 भी 2 बार आया है, तो फिर यहाँ पर भी 1 तो 2 बार आया है, यहाँ पर भी 2 बार आया है, 3 भी 2 बार आया है, मतलब इस प्लेस पर भी 1 प्लेस पर भी 3 2 बार आया है, फिर 2 बार आया है, 2 बार, इसलिए सम जो है वो हमेशा 12 12 और 12 आ रहा है। तो 12 को कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 100 प्लस 10 प्लस 1, लेकिन ऐसा तब होगा जब जीरो नहीं होगा, जीरो इन्वॉल्व नहीं होगा, जीरो रहता है तो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ये सम पूरा कितना आ जाएगा बच्चे? 12 into 111, कितना आ रहा है ये पूरा वैल्यू? ये पूरा वैल्यू कैलकुलेट करके बताइए। 12 into 111 कितना आ रहा है? 1332। तो आपने पूरे नंबर को 6 नंबर को बनाया और ऐड भी कर दिया। तो हमने क्या टेक्निक यूज किया? हमने यही लिखा है कि थ्योरी में यही लिखा है कि आपको करना क्या है। अब थ्योरी पढ़िए तो समझ में आए। आपको करना क्या है कि फर्स्ट फाइंड द सम ऑफ डिजिट एट यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस पर जितना डिजिट है उसका सम निकालना है, और यदि जीरो इन्वॉल्व नहीं होगा तो यूनिट प्लेस पर का जो डिजिट का सम आएगा, टेंस प्लेस पर का जो डिजिट का सम आएगा और 100 प्लेस पर का जो डिजिट का सम आएगा, सब इक्वल आएगा कि नहीं आएगा? जीरो ही तो सिर्फ प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि जीरो फिर आपका ये प्लेस पे नहीं आ सकता है। तो सम ऑफ नंबर निकालने के लिए हम लोग सम ऑफ डिजिट एट यूनिट प्लेस में 1 से गुना करेंगे, सम ऑफ डिजिट एट टेंस प्लेस पर को 10 से गुना करेंगे, और सम ऑफ डिजिट एट 100 प्लेस पर को 100 से गुना करेंगे, डॉट डॉट। 3 के लिए और ज्यादा बड़ा नंबर है तो सारा 1000 फिर 10,000 सारा प्लेसेस आपको निकालना पड़ेगा। क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? जितना नंबर अभी तक हम लोग सिर्फ बना रहे थे, अब हम लोग सीख रहे हैं कि जितना नंबर बना उस सारे नंबर को ऐड करना है, सम करना है। इसमें 2 तरह का सवाल डिजाइन होता है बच्चों, एक बार जिसमें जीरो इन्वॉल्व नहीं हो, और एक क्वेश्चन लेंगे जिसमें जीरो इन्वॉल्व हो। तो सवाल पे आते हैं डायरेक्ट। हम लोग को क्या यूज करना है? यूनिट प्लेस पर के डिजिट का सम निकालना है, टेंस प्लेस पर के डिजिट का सम निकालना है, 100 प्लेस पर के डिजिट का सम निकालना है, और यूनिट प्लेस पर के डिजिट को 1 से, टेंस प्लेस पर के डिजिट को 10 से, और 100 प्लेस पर के डिजिट को 100 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है। तो सम जब निकालना हो तो पहले ध्यान से देखिए कि वो इसमें कहीं जीरो तो नहीं है, जीरो नहीं है। तो हमको 4 डिजिट का नंबर बनाना है 1 2 3 4 5 से। जितना नंबर बनेगा, हमको अब नंबर नहीं बनाना है, हमको उसको ऐड करके सम आंसर करना है, सम आंसर करना है। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा। तो पहले हम लोग लेते हैं कि नंबर फॉर्म, जीरो इसमें इन्वॉल्व नहीं है, 2 ही सवाल इसमें करेंगे, एक जीरो विदाउट जीरो वाला, एक जीरो वाला। नंबर ऑफ नंबर फॉर्म्ड व्हेन 5 occurs at यूनिट प्लेस। मैं निकालना चाहता हूं कि 5 कितनी बार आएगा यूनिट प्लेस पर। यूनिट प्लेस पे 5 कितनी बार आएगा? कितना डिजिट का नंबर चाहिए आपको? 1 2 3 4, यहाँ पे 5 को फिक्स कर दिए। जैसे 1 2 3 वाला जो एग्जांपल लिए थे उसमें देख रहे थे कि 1 भी आ रहा था 2 बार, फिर 2 भी आ रहा था 2 बार, और 3 भी आ रहा था 2 बार।
तो 5 यदि हम निकाल लेंगे कितनी बार आ रहा है, तो 4 भी उतनी ही बार आएगा, 3 भी उतनी ही बार आएगा, 2 भी उतनी ही बार आएगा और 1 भी उतनी ही बार आएगा। आया ना बच्चे? तो 5 देखते हैं कितनी बार आ रहा है। तो इस बॉक्स को भरने का कितना तरीका? 1 वे। 0 नहीं है, रिस्ट्रिक्टेड बॉक्स नहीं है, तो 5 1 2 3 4, 4 को 3 में भरना है, 4p3। तो ये कितना आ जाएगा? 4p3 इंटू 1। 4p3 का वैल्यू कितना होता है? फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n माइनस r। कितना आ रहा है? 24। मतलब 5 जो आएगा ना मेरे बच्चे, वो 24 बार आएगा, है ना? 5 24 बार आएगा। सिमिलरली आपका 4 भी कितनी बार आएगा? यहाँ 24 बार आएगा। 3 भी कितनी बार आएगा? 24 बार आएगा। और 2 को भी मौका मिलेगा 24 बार आने का, और 1 को भी मौका मिलेगा 24 बार आने का। यानी जितना नंबर बनेगा उसमें 5 24 बार होगा, 4 भी 24 बार होगा, 3 भी 24 बार होगा, 2 भी 24 बार होगा और 1 भी 24 बार होगा। तो यहां पे निकालते हैं सम ऑफ डिजिट्स एट यूनिट प्लेस। सम ऑफ डिजिट्स एट यूनिट प्लेस। तो यूनिट प्लेस पर के हमको डिजिट को जोड़ना है। तो 5 5 5 बार 24 बार, यानी 5 इंटू 24, 4 24 बार आ रहा है, मतलब 4 गुने 24, और 3 24 बार आ रहा है तो 3 गुने 24, और 2 भी 24 बार आ रहा है तो 2 गुने 24, और 1 24 बार आ रहा है तो 1 गुने 24। समझ रहा है बात? तो यहां से आ जाएगा मेरे बच्चे 24, और 5 और 9 3 12 13 14 1 15, है ना? 24 इंटू 15 कीजिए। 24 इंटू 15, 24 इंटू 15 कितना आ रहा है? 360। तो मेरे बच्चे यहां से ये आ जाएगा 360। अब इसमें जीरो इन्वॉल्व नहीं है, तो जीरो इन्वॉल्व नहीं है तो सम ऑफ डिजिट एट टेंस प्लेस, तो टेंस प्लेस पर का डिजिट का सम कितना होगा? तो ये भी 360 होगा, क्योंकि वही सब नंबर तो इधर उधर उछलता कूदता है। तो 5 यदि यहाँ 24 बार आ रहा है तो 5 टेंस प्लेस पर भी 24 बार आएगा, तो वहां भी 4 भी 24 बार आएगा, 3 भी 24 बार आएगा, 2 भी 24 बार आएगा, 1 भी 24 बार आएगा। तो टेंस प्लेस पर के भी डिजिट का सम 360, है ना? सम ऑफ डिजिट्स एट हंड्रेड्स प्लेस, तो 100 प्लेस पर के डिजिट का सम हो जाएगा 360, और 1000 प्लेस पर के डिजिट का सम कितना हो जाएगा? वो भी हो जाएगा 360। जीरो इन्वॉल्व नहीं है, जीरो वाला नहीं रहता है तो थोड़ा सा आसान हो जाता है। ये बात चमक गया? मतलब यूनिट प्लेस पर के डिजिट का सम 360, टेंस प्लेस पर भी 360, 100 प्लेस पर भी 360, और 1000 प्लेस पर भी 360। तो मैंने सम का क्या फॉर्मूला बताया है? सम का फॉर्मूला बताया है सम ऑफ डिजिट एट यूनिट प्लेस इंटू 1। सम ऑफ डिजिट एट टेंस प्लेस को 10 से गुना करेंगे, और 100 प्लेस पर को 100 से, और 1000 प्लेस पर को 1000 से गुना करेंगे। पूरा रिक्वायर्ड सम देगा 360। कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस 10 प्लस 100 प्लस 1000, ये आ जाएगा मेरे बच्चे 360 इंटू 1 1 1 1। मतलब आपने कितना बड़ा काम कर लिया? आपने जितना नंबर बना उस सारे नंबर को आपने ऐड कर दिया। कितना आ रहा है? 360 इंटू 1 1 1 1, कितना आ रहा है बच्चे? 399,960। आपने सारे प्रश्न आ गया, ऐड करने आ रहा है।
Yes. इस पे दूसरा जो टाइप डिजाइन होता है बच्चे, उसमें जीरो इंक्लूड आ जाता है। इसमें जीरो नहीं था, इसमें जीरो आ जाएगा। तो जब जीरो आ जाएगा तो क्या करेंगे, उस चीज को समझते हैं। फाइंड द सम ऑफ ऑल द 4 डिजिट्स नंबर 0 1 2 3 4, नो डिजिट बीइंग रिपीटेड। जीरो के साथ क्या प्रॉब्लम है कि जीरो जो है वो 1000 प्लेस पे नहीं आ पाएगा। जीरो जो है वो 1000 प्लेस पे नहीं आ पाएगा मेरे बच्चे। तो यहाँ पे थोड़ा सा सावधानी बरतना है। तो पहले हम देखते हैं कि number formed when 4 occurs at unit place. 4 occurs at unit place. 4 occurs at unit place. यूनिट प्लेस पे 4 कितनी बार आएगा, मैं ये कैलकुलेट करना चाहता हूं। यहाँ पे 4 भैया कितनी बार आएंगे। तो इसको बोलने का तरीका हो गया वन वे। अब ध्यान दीजिएगा, ये रिस्ट्रिक्टेड बॉक्स हो गया, यहाँ पे जीरो नहीं आ सकता है। तो इसको भरने का तरीका हो गया 3। 2 बॉक्स भरा, 2 नंबर इंगेज, तो 1 2 3 को 2 में भरना है, तो ये हो जाएगा 3p2। 3p2 कितना बनेगा, तो ये आ जाएगा 3 इंटू 3p2 इंटू 1। कितना आएगा टोटल, 80. 18। 80. मतलब 4 आएगा 18 बार, 4 आएगा 18 बार। सिमिलरली 3 भी कितना बार आएगा, 18 बार। 80. 2 भी कितना बार आएगा, 80. 18 बार। 1 भी कितना बार आएगा, 18 बार। 80. 18 बार आएगा यहाँ। लेकिन जीरो आएगा तो वो सम में इन्वॉल्व नहीं होगा। 0 इंटू समथिंग करेंगे तो खत्म हो जाएगा, तो जीरो पे नहीं चर्चा करता है। तो 18 18 18 18, तो सम ऑफ डिजिट एट यूनिट प्लेस, यहां से समझिएगा। जीरो भी यहाँ आएगा, 0 इंटू समथिंग तो जीरो हो जाएगा, उसमें टाइम वेस्ट नहीं कर रहा है। सम ऑफ डिजिट एट यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस पर के डिजिट का सम। जब सम करने लगेंगे तो जीरो वाला ऐड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो 4 आ रहा है 18 बार, 3 आ रहा है 18 बार, 2 आ रहा है 18 बार, और 1 आ रहा है 18। यानी यहाँ आ जाएगा 180। 4 3 7 2 9 1 10, 180। यानी यूनिट प्लेस पर के डिजिट का सम आ गया 180। 180। तो यूनिट प्लेस पर का इतना आ गया, तो टेंस प्लेस पर का कितना आ जाएगा, टेंस प्लेस पर भी कितना आएगा सम, 180 ही आएगा। और 100 प्लेस पर भी कितना आएगा, 100 प्लेस पर भी 180 आएगा। लेकिन 1000 प्लेस पर के डिजिट का सम 180 नहीं आएगा, 180 से ज्यादा आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि जब जब इधर जीरो आ रहा होगा, यहां तो जीरो कभी आएगा ही नहीं, जीरो तो कभी आएगा ही नहीं। तो अब यहाँ पे जब जीरो इन्वॉल्व होगा तो फिर से हमको देखना होगा कि अब क्या केस बनता है। ये बात समझ में आ रहा है। अब देखते हैं कि यहाँ पे 4 कितनी बार आ रहा होगा, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे पिछले सवाल में क्या किए थे, वंस प्लेस पर निकाले और सिमिलरली टेंस 100 1000 भी सेम कर दिए। लेकिन यहाँ पे 1000 प्लेस पर के डिजिट का सम 180 से ज्यादा आएगा। अब देखते हैं 4 कितनी बार आ रहा होगा यहाँ। इसको भरने का तरीका 1, और ये रिस्ट्रिक्टेड बॉक्स नहीं है, तो इसको भरने का तरीका, आपके पास नंबर कौन सा था, नंबर था 0 1 2 3 4। तो 4 तो भर दिए, 1 2 3 4, 4 को 3 में भरना है, 4p3। 1 इंटू 4p3, 1 इंटू 4p3, यानी यहाँ पे कितना आएगा, ये आ जाएगा नंबर ऑफ वेज, कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा 1 इंटू 4p3। 1 इंटू 4p3 कितना हो जाएगा,
ये आपका 24 हो गया। 24, मतलब बाकी नंबर, बाकी जगह पे 4 18 बार आ रहा था, तो इस जगह पे 4 1000 प्लेस पे 24 बार आ रहा है, 6 बार ज्यादा बार आ रहा है। क्यों ज्यादा बार आ रहा है? क्योंकि वहां पे 0 तो आ नहीं सकता है। तो 4 यदि 24 बार आ रहा है तो 3 भी कितनी बार आएगा? 24 बार आएगा। 2 भी कितनी बार आएगा? 24 बार आएगा। 1 भी 24 बार आएगा। तो सम ऑफ डिजिट एट 1000 प्लेस आपका कितना आएगा? सम ऑफ डिजिट एट 1000 प्लेस निकालते हैं। तो सम ऑफ डिजिट एट 1000 प्लेस, 1000 प्लेस करके डिजिट का सम, ये आ जाएगा 24 इंटू 4 प्लस 24 इंटू 3 प्लस 24 इंटू 2 प्लस 24 इंटू 1, ये आ जाएगा 240। यानी बाकी जगह पे डिजिट का सम 180 था, तो 1000 प्लेस पर के डिजिट का सम कितना हो गया? 240 हो गया। तो टोटल सम कितना आएगा बच्चे? टोटल सम कितना आएगा? तो टोटल सम निकालने के लिए क्या करना होगा? तो टोटल सम निकालने के लिए आपको 180 में 1 से, 180 में 10 से, 180 में 100 से और 240 में आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। ये बात चमक रहा है? ये 0 वाला परेशान करता है ना? तो ये पूरा आप कैलकुलेट करके जब निकालेंगे तो ये आ जाएगा 259980, 259980। आपका क्लास काफी इंपॉर्टेंट था। तो आज हम लोगों ने कुछ प्रॉब्लम डिस्कस किया और एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखे कि जितना नंबर बन रहा है, अब हम लोग उस नंबर का सम कैलकुलेट करने में इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो वो चीज इंपॉर्टेंट है। अगले क्लास का टॉपिक क्या होगा? अगले क्लास का टॉपिक होगा कि अभी तक हम लोग जो अरेंजमेंट कर रहे थे उसमें सारे नंबर को, सारी चीजों को डिस्टिंक्ट रख रहे थे। अब उसमें से कुछ सेम आ जाएगा। तो कुछ सेम आ जाएगा तो क्या होगा? ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, इसको अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चे, आज इतना ही रखते हैं। आया समझ में? yes sir, ओके। thank you sir.